नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और ये देखो पतीला भर के खीर बनाई है। आज हमने सुबह बनाई थी, अब दोपहर का टाइम हो रहा है और ठंडी अच्छी लगती है खीर। ऐसे गरम-गरम तो इतनी अच्छी नहीं लगती, और शक्कर डाल के खाओ तो और भी टेस्टी लगती है। जैसे ठंडी होती है खीर, उसमें ऊपर से शक्कर डाल के खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो जी बस इधर खीर तो खैर बनी रही थी, इधर मैंने बनाई है दाल उसकी मसरी की और चने की, क्योंकि पापा जी तो खाते नहीं खीर। और वैसे भी खीर खीर खाई नहीं जाती, मीठा खाया नहीं जाता साथ में। मतलब जैसे खीर खीर खा लेते तो कुछ नमक का भी चाहिए। और जी बस ये दाल बन गई थी, इधर ले आई है मम्मी बर्तन वर्तन उठा के। और बच्चे अभी आए नहीं हैं स्कूल से। और मम्मी ने तो खाई थी थोड़ी, सुबह भी बच्चों ने खाई थी, नहीं सॉरी बच्चे तो पहले ही चले गए थे स्कूल में। और देखो कितनी सारी है, ये तो हमें शाम तक के अगले दिन तक क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं खाते। और बस बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं थोड़ी बहुत, मैं और मम्मी खाते हैं। मैं भी इतनी इतनी नहीं खाती कि हाँ पूरा कटोरा भर के ही खा लूँ। बस मम्मी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी खाएंगे, तो मुझे लग रहा है कल सुबह तक रहेगी ये। और मम्मी ने डाली है इसमें मूंगफली। मूंगफली डाल के और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और इधर पापा जी को दे रही हूँ मैं खाना। पापा जी खाने लग रहे हैं। दाल गरम थी तो पापा जी ने थाली में ही डाल ली, देखो दिखाई दे रही है पूरी थाली में गरम हो रही है। घुमा रहे हैं उसको, और मम्मी ले रही है अपनी खीर का टेस्ट। और सच में शक्कर डाल के बहुत अच्छी लगती है खीर, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे बच्चे क्या, मैं भी और मम्मी और तो पी भी लेते हैं दूध चीनी का। और मैं भी चीनी का नहीं पीती, और बच्चे भी बिल्कुल नहीं पीते चीनी का। ऐसे पकड़ ले, यहाँ हाथ पकड़ ले। पकड़ टाइट से। उई, उई। ओए चक्कर आ गई। और जी बस इधर हमारी माँ बिट्टी की मस्ती चल रही थी। आयु आया नहीं है अभी, तब तक आयु नहीं आएगा तब तक ये अपनी पसंद का देखती रहेगी। पता नहीं क्या देखती है कार्टून सार्टून ही देखते हैं बच्चे ज़्यादातर, तो फिर दोनों में लड़ाई बच जाती है कि मेरा लगा मेरा लगा। मैं कहा इतने आयु आएगा, इतने अपनी उसका देख ले पसंद का। और ये मुझे तो पता भी नहीं चैनल कौन सा है, तो ये उस पर ही लग रहा था जो इसकी पसंद का है मैं कार्टून, तो ये देख रही है। और जी बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और जी झाड़ू वाड़ू लगा के अभी 2:30 या ऐसे ही बज रहे हैं, 2:45 के करीब। घास का टाइम हो गया है, ये बोलने लगी थी गाय, सिग्नल दे देती है ये कि भूख लगी है। वैसे भी पता होता है कि 2:30 या 3 बजे तक लास्ट है, 3 बजे तक से पहले पहले ही कर देते हैं हम घास। कभी 3 बज जाते हैं, वरना अधिकतर 3 बजे से पहले पहले ही कर देते हैं। और जी देखो ये नया गद्दा डला है। अब इतना नहीं हो रहा कि मतलब पहले बहुत गंदी हो रखी होती थी, एक तो पतला हो रखा था। और अब ये बछिया का तो ये है कि बिल्कुल पीछे ही गोबर करती है जहाँ पे गोबर पड़ा है। और ये बाथरूम भी अपने नीचे नहीं करती, गाय का हो जाता है ये तो वैसी है बस कभी कर देती है ये पीछे, वरना बाथरूम यहीं पे करती है, इस पे ही गद्दे पे ही। तो इसके नीचे गिल्ला ही रहता है अधिकतर, और गाय के इसके बच्चे के नीचे रहता है सूखा। तो जी बस मैं कर रही हूँ घास। डाल दिया है मैंने तसला भर भर के दोनों के आगे। और ये ले आई हूँ मैं खल है, जो इसमें खल डालते हैं थोड़ी सी, और थोड़ा सा चोकर डालते हैं। घर की खल है, जैसे सिरसों हमारी घर की है, तो इसमें थोड़ी सी डालते हैं खल, क्योंकि इसमें वो मिर्ची सी लगती है ना, तो फिर ये खाते नहीं कितनी दूर तक, सॉरी कितनी देर तक पीछे, ऐसे 10-15 मिनट तक पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए एक मुट्ठी सी डालते हैं हम खल की, और ज़्यादा चोकर, इससे इन्हें पता भी नहीं रहता, मतलब महसूस नहीं होता कि हाँ मिर्ची लग रही है। नहीं, जैसे हम घास करते हैं, अगर खाली खल खल डालते हैं तो हमारी आंखों में से भी आंसू निकल जाते हैं।
तो जी बस इधर मैंने कर दिया था घास और अब डाल रही हूँ मैं छोटी बच्चिया के लिए तसले में। छोटी सी है वो तो तसले में ही खाएगी। और ये देखो खा रही है हमारी छुटको रानी घास, और गोबर भी कर दिया है इसने और उधर वो भी खा रहे हैं घास। तो जी बस इधर घास वास करके, और मम्मी गई है कहीं पे, यहीं गांव में ही गई है, और मैं बैठ गई हूँ मशीन लेके। और मम्मी का जो ये सूट है ऐसे हो गए 10-15 दिन हो गए कटिंग करके रखा हुआ, इसमें मशीन में कुछ हो रखा था, इसने ऐसे ही 5-6 सुई तोड़ ली। तो बस जितनी सुई थी मशीन में स्टोर करके रखी हुई थी वो सारी इसने तोड़ दी। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। जो सबसे पहले सुई थी जो ठीक ठाक चल रही थी इसकी, वो जब मैं मेरा गाउन था मैं उस पर सिलाई मारने वाली थी, फिटिंग मारने वाली थी, उसमें ही टूट गई थी वो। फिर उसके बाद इसने 5-6 सुई टूट गई। तो जी अब मैं मम्मी दूसरी सुई लेके आई थी, देख रही हूँ उसको लगा के, अगर लगा के चलती है तो। और 2 सुई लेके आई थी, एक 18 नंबर की, एक 16 नंबर की। और 18 वाली की तो वो 9 की वो हो रही थी, फिर मैंने 16 नंबर की चढ़ाई ऑर्गन की। तो जी देखती हूँ अब ट्राई करके सिलेगा या नहीं सिलेगा। एक सुई लगाई थी वो धागे तोड़ रही थी बार बार, थोड़ा सा सील रखा है मैंने ये, फिर बीच बीच में धागा तोड़ती रहती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो जी बस चल पड़ी है खैर ये। और जब मशीन चलती रहती है तो अच्छा भी लगता है सिलाई करने में, और जब ऐसे ही कुछ ना कुछ होया रखा रहता है तो मन भी नहीं करता सिलाई का। तो खैर चल पड़ी है ये, ठीक ठाक सिलाई दे रही है। तो अब सिल जाएगा ये, देखता हूँ कितना सिलेगा। फिर शाम का टाइम भी हो रहा है, फिर काम का टाइम हो जाता है, जो जितना सिलेगा सिलेगा, और कल को सिल दूँगी मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको रोज़ मशीन को मतलब 2-3 बार लेके बैठी मैं। ऐसे ही जैसे मैंने इसको कटिंग करके रखा हुआ था तो ऐसे ही बोझ सा लग रहा था कि इतने दिन हो गए इसको पड़े पड़े। और मशीन को भी लेके बैठती थी पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। और फिर मम्मी आई, मम्मी मशीन ये लेके आई थी सुई, और फिर मम्मी बोल रही थी यहाँ पे वे हैं टेलर हैं वे, तो मम्मी बोल रही थी कि उन पे लगवा के देखेंगे मशीन। उनको भी जैसे खेत वेत का काम होता है तो मैं घर पे नहीं मिले तो आज मैंने खुद ही लगा के देखा ये। तो जी बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।